ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आइए आज के दिन के साथ जुड़ते हुए इस नुमा शाम आज की तारीख को याद करते हुए, दिन को याद करते हुए 5 जनवरी 2023 को हम सभी इस नुमा शाम अपने आप से जुड़ने के लिए बैठे हैं। ये वो रूहानी यात्रा है जिसमें मैं कुछ क्षण के लिए अपने आप को और गहराई से जानता हूं, अपने अंदर की खुशबुओं को देखता हूं और अपने अंदर के जो भी कांटे हैं, कीचड़ है, उसको मिटाने के लिए मैं इस पल बैठा हूं। So sit in a comfortable posture. Your back should be erect. Your hand in Dhyan Mudra. You may close your eyes as per your convenience. And now you are totally connected with your inner self, inner consciousness. आप अपने कॉन्शियस से, अपने आप से या यूं कहें स्वयं से जुड़ने के लिए बैठे हैं। अपने अस्तित्व को आप जानते हैं, पहचानते हैं कि मेरा अस्तित्व ये 5 तत्वों का शरीर नहीं है, ये हड्डी मांस का, ये वायु का, ये अग्नि का, ये मेरा शरीर, ये मैं नहीं हूं। रोज अपने इस योग के माध्यम से हम अपने आप को बॉडी कॉन्शियसनेस से हटाते हैं, अलग अलग तरीकों से मन बुद्धि को कुछ पल के लिए दूर करते हैं अपने आप से, अपने अस्तित्व से, अपने आसपास के लोगों से और उसके ट्रू सेल्फ से कनेक्ट करते हैं। ये नुमा शाम है ही इसलिए अनमूल्य क्योंकि इस पल मैं वो रूहानी यात्रा करता हूं जो मेरा मन, मेरी बुद्धि, मैं आत्मा देखना चाहती हूं। और ये सफर इतना खूबसूरत है कि उसमें मुझे कुछ पाने की चाहना नहीं होती, ना कुछ खोने का डर होता है, ना किसी से मिलने की इच्छा होती है, ना किसी का वियोग होता है। बस एक वो चाहना है जिसे मुझे अपने आप से ही जोड़ना है। तो देख रहा हूं मैं स्वयं को, स्वयं के अस्तित्व को, इस शरीर को। जितनी भी आपकी उम्र है उस उम्र को अपने मन के पर्दे पर लाइए कि ये मेरा शरीर इतनी उम्र का हो चुका है। अपने मन में कहिए कि ये मेरा शरीर इतनी उम्र का हो चुका है। जितनी भी आपकी उम्र है, नवजात शिशु से लेकर अपने आप को अब देखिए कैसे मेरी ग्रोथ हुई, कैसे कैसे उम्र बढ़े जा रही है। उम्र के हिसाब से इस शरीर में बदलाव आ रहा है। आप देखेंगे द वे यू आर ग्रोइंग, द बॉडी इज चेंजिंग द शेप, साइज, कलर, फॉर्म, एवरीथिंग। ये शरीर भीतर ही भीतर बदलता चला जा रहा है। कौन इसे उम्र के बारे में बता रहा है? कौन इसे डायरेक्शन दे रहा है कि समय बदल रहा है? ये शरीर को कैसे एहसास हो रहा है एक एक दिन बीतने का, एक एक साल गुजर जाने का? ये शरीर किस तरह से बचपन से लेकर अब तक कैसा हो गया है? अपने बचपन की पिक्चर को याद कीजिए।
कोई भी पिक्चर किसी भी उम्र की आपको याद आती है, उसे देखने की कोशिश कीजिए। ये मेरा अस्तित्व है। मैं ऐसा था और अब ऐसा हो गया हूं। कौन मुझ में परिवर्तन कर रहा है? रोज मैं अपने आप को देखता जा रहा हूं और रोज ये परिवर्तित होता जा रहा है। कमाल की बात देखिए कि परिवर्तन करने वाला मुझे दिख नहीं रहा है। गौर फरमाइए इन बातों पर कि मेरे इस शरीर में पूरा परिवर्तन चल रहा है, और वो जादूगर कौन है जो दिख भी नहीं रहा और परिवर्तित मैं होता जा रहा हूं। परिवर्तित इस शरीर के फॉर्म में, फिजिकल फॉर्म में। कुछ क्षण के लिए अपने आप को कंपेयर कीजिए अपने बचपन से लेकर अभी तक के सफर को। पहले आप क्या करते थे, अब आप क्या नहीं करते। पहले आपका कद काठी कैसा था, अब कितना हो गया है। पहले आपका वजन कैसा था, अब कैसा हो गया है। पहले आप किस तरह की आपकी शरीर का बनावट थी, अब कैसी हो गई है। कुछ क्षण के लिए अपनी बॉडी कॉन्शियसनेस को देखिए। और मैं रोज स्वयं को देखता हूं। उस शीशे को भी देखिए, उस मिरर को देखिए जिसमें रोज आप अपने अस्तित्व को देखते हैं, और रोज ये बदल रहा है। वो मिरर, वो शीशा मुझे बता भी नहीं पा रहा कि मैं बदल रहा हूं। ये कौन सा आंखों पर चश्मा है जो मुझे साफ नहीं दिखा रहा है कि मुझ में बदलाव आ रहा है। अब इसी बात को गौर फरमाइए और ध्यान से कि जब इस शरीर में बदलाव का पता नहीं चल रहा है, तो मन और बुद्धि के बदलाव का भी मुझे पता नहीं चल रहा है। संस्कारों का भी मुझे पता नहीं चल रहा है। ये परमात्मा के साथ रोज रोज का मिलन मेरी बॉडी कॉन्शियसनेस को परिवर्तित नहीं कर सकता। ये मेरे उम्र के हिसाब से जैसा हो रहा है, मैं उसको रोक नहीं सकता। लेकिन इस बॉडी कॉन्शियसनेस के भीतर जो मेरा मन है, मेरी बुद्धि है, मेरे संस्कार है, या मैं स्वयं आत्मा हूं, मैं उसमें परिवर्तित करके देख सकता हूं। उस परिवर्तन को मैं भली भांति देख सकता हूं। देखिए कमाल की बात कि वो जादूगर जो मेरे बाहर के अस्तित्व को बदल रहा है, वही मेरे भीतर के भी अस्तित्व को बदल रहा है। मुझे दिख नहीं रहा है, मगर मैं बदल रहा हूं। पूछिए अपने आप से कि किसने आपको कहा कि नुमा शाम बैठकर मुझे याद कर। वो कौन है जो आपको कहता है कुछ क्षण मुझे भी याद कर। वो ना दिखता है, ना उसका कोई मेरे से बातचीत होती है, फिर भी मैं उसे याद करने के लिए बैठा हूं। कमाल की है उसकी फोर्स, कमाल का है उसका आकर्षण, कमाल का है उसका अस्तित्व, जो ना दिखते हुए भी वो जादूगर मुझ पर अपना जादू जमा रहा है। महसूस कीजिए उस जादूगर का जादू कि मैं नुमा शाम इंतजार करता हूं उससे मिलने का। वो दिखता भी नहीं है, फिर भी वो सुकून महसूस होता है। उसका प्यार मेरी आंखों से झलक जाता है। उसका प्यार मेरे चेहरे से खुशी के रूप में नजर आता है। वो कमाल का जादूगर है, ना दिखते हुए भी अपना प्यार, अपना जादू इस तरह से मुझ पर बिखेरता है कि मैं उससे मिलने के लिए तरसता हूं। मैं आत्मा नुमा शाम योग करने के लिए तरसता हूं कि कब मैं योग में बैठूं और कब उसे याद करूं और कब उसके प्यार को अनुभव करूं। कमाल का है ये जादूगर जो मेरे मन में, मेरी बुद्धि में परिवर्तन ला रहा है।
मेरे संस्कार पहले से बिल्कुल अलग हो गए हैं। देखिए अपने परिवर्तन को, जैसे आपने अपने शरीर के परिवर्तन को देखा, उसका रूप, उसका रंग, उसका कादी, उसका कट सब देखा। अब देखिए अपने मन और बुद्धि में परिवर्तन। आप क्या थे और क्या बन गए हैं। कैसी हो गई है आपकी ये बदलाव की दृष्टि। दूसरों को देखने का नजरिया ही आपका बदल गया है। बोलने का नजरिया बदल गया है। समझने का नजरिया बदल गया है। कबूल करने का नजरिया बदल गया है। बात बात में लड़ने झगड़ने का नजरिया बदल गया है। कौन है जो आपको मैच्योर कर रहा है? कौन है जो आपको आत्मा से भी बड़ा बना रहा है? उम्र के साथ साथ ये मैच्योरिटी आत्मा में, संस्कारों में भी आ रही है। कौन है जो प्रिपेयर कर रहा है आपको उस समय के लिए जिसके लिए कोई तैयारी नहीं करते हैं, और वो है अंत समय। वो जादूगर रोज रोज आकर बॉडी कॉन्शियसनेस से मुझे हटाता है, सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस कराता है, ताकि अंत समय में मुझे ये अभ्यास नया न लगे और मैं आसानी से इसे कर पाऊं। देखिए उस जादूगर को कि कितना कमाल का है, जो कहता है कि अपनी सारी दुख तकलीफें, अपने सारे झंझट झमेले मुझे दे दो और एकदम निश्चिंत बेफिक्र बादशाह बन जाओ। महसूस कीजिए, एक वही है जो हर पल मुझे कहता है कि अपने सारे के सारे प्रॉब्लम्स, हर्डल्स, बर्डन मुझे दे दो और एकदम लाइट हो जाओ। मैं देख पा रहा हूं कि मैं उसका प्यारा सा बालक हूं, उस जादूगर का मैं बहुत प्यारा सा बालक हूं, अबोध बालक। बालक जो सबकी राय लेके चलता है, सबकी राय मानता है, और वहीं मैं मालिक भी हूं। अपने आप को मालिक की स्थिति में भी देखिए कि वो जादूगर एक तरफ मुझे बालक बनाता है, अवेयरनेस को देखने के लिए, इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए मैं छोटा सा बालक बन जाता हूं, और मैं फिर अपने मालक पन की स्थिति का भी अनुभव करता हूं। वो स्थिति जिसमें मुझे अपने कार्य करने होते हैं। महसूस कीजिए कि आप जब अपने कार्य करते हैं, चाहे वो स्वयं के कार्य हैं, चाहे आपका वो कार्य बाहर का है, कुछ भी काम आप करते हैं तो आप एक मालिकपन की तरह से करते हैं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं। किसी को भी विचार देते हैं तो पूरे के पूरे मालिकपन के भाव से देते हैं। कोई भी प्लानिंग करते हैं वो भी पूरे मालिकपन की तरह से करते हैं। तो मैं उस परमात्मा का बालक
और कार्य करने में मालिक हूं। मैं बहुत बहुत हल्का महसूस कर रहा हूं, क्योंकि मैंने अपने सारे झमेले, अपनी सारी झंझटें उस परमात्मा को सरेंडर कर दी हैं। छोटी से छोटी बात भी मैंने उसे सरेंडर कर दिया है। और मैं निमित्त हूं अपने एक एक काम करने के लिए। वो परमात्मा मुझे डायरेक्शन देते हैं। मैं अपने हर कार्य से पूर्व अपने परमात्मा की राय मांगता हूं। Just try to see that before you do any work, you are sitting in silence and taking the guidance of Supreme कि ये मुझे कार्य करना है, इस तरह से मेरे मन के विचार चल रहे हैं, आप मुझे डायरेक्शन देना, इस कार्य को सफल बनाने में मेरी मदद करना। इस तरह से हर कार्य को उसको सरेंडर करते हुए निमित्त बन मैं एक बालक की तरह अपने सुप्रीम फादर से एक एक राय लेता हूं। राय लेकर सारे कार्य करता हूं और हल्केपन को अनुभव करता हूं। कोई भी भारीपन नहीं, एकदम निमित्त। कराने वाला करा रहा है और मैं करनहार किए जा रहा हूं। जब परमात्मा से राय मांगता हूं, जब उसे सब कुछ अपना सरेंडर करता हूं, तो मैं एक बालक बन जाता हूं। अबोध बालक जिसे कोई ज्ञान नहीं। और कार्य करते वक्त, किसी भी संकल्प को पूर्ण करते वक्त मैं एकदम मालिक बनकर अपनी कर्मेंद्रियों पे काबू पाकर कार्य को सफल करके दिखाता हूं। मैं मालिक बनता हूं अपनी कर्मेंद्रियों का कि ये सारी कर्मेंद्रियां मेरे काबू में हैं। ये मन, ये बुद्धि, ये विचार, ये संस्कार सब मेरे काबू में हैं। और एकदम लाइट महसूस करते हुए इस निमित्त फीलिंग को, एक ट्रस्टीपन की फीलिंग को मैं इस पल महसूस कर रहा हूं कि मैं निमित्त हूं इस शरीर को चलाने का। इस शरीर को स्वस्थ रखना मेरा फर्ज है। घर परिवार को लालन पोषण करना
मेरा कर्तव्य है। अपने कार्य क्षेत्र में अपनी ड्यूटीज को निभाना ये भी मेरा फर्ज है। अपने रिलेटिव्स, अपने सगे संबंधियों के साथ संबंध निभाना भी मेरा कर्तव्य है। उन सब को मैं भली भांति कर रहा हूं। पूरी डेडिकेशन से कर रहा हूं। और इसी लाइटनेस के साथ, इसी मालक और बालकपन की स्थिति के साथ, इसी ट्रस्टीपन के साथ, निमित्त भाव के साथ उस ऑलमाइटी के साथ मैं धीरे धीरे वापस आ रहा हूं। बहुत धीरे धीरे वापस आ रहा हूं। दोनों हाथों को रब करते हुए इस ऊर्जा को पूरे शरीर में फैलाते हुए नमस्कार मुद्रा में उसका तहे दिल से धन्यवाद कर रहा हूं। धन्यवाद कर रहा हूं पांचों तत्वों का जो सहयोगी बने। धन्यवाद कर रहा हूं अपने कर्मेंद्रियों का, मन, बुद्धि और संस्कार का, अपने घर परिवार के सदस्यों का, आत्मन का और सभी आत्माओं का जो मेरे साथ जुड़े और मुझे इस यज्ञ को सफल करने में मददगार बने। सबका धन्यवाद करते हुए परमात्मा को अपने आज के दिन को आगे सौंपते हुए आइए अपनी रूहानी यात्रा को और आगे चलते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।